जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज हमें खुशबू के रूप में भी दर्शन देते हैं। और एक बार संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत हेडेक हो रहा था। मैं बच्चों के साथ बाहर थी और मैं जब वापस आ रही थी गाड़ी के शीशे बंद थे। मेरे को कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आती है। मैं बच्चों से पूछा कि क्या उनको भी आ रही है, लेकिन उनको नहीं आ रही थी। मैं घर आके देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल नॉर्मल वॉक कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि उनका हेडेक, वो बोले कि बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, गुरु महाराज ने एक खुशबू के रूप में आके वो दर्शन दिए और वो कष्ट काटा। संगत जी, एक दिन हम लोग अपने घर में ही थे और जहाँ से एंट्री वे होता है वो पूरा आयल वॉज फिल्ड विद द फ्रेगरेंस। मेरे को, मेरे हस्बैंड अंकल को, बच्चों को, सबको वो चीज़ फील हुई कि वहाँ पे बहुत टाइम तक बहुत फ्रेगरेंस रही। और गुरु महाराज ने ये बताया कि वो वहीं पे ही हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करूँगी अपने गुरु महाराज का कि वो अपना एक आभास देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि परमात्मा है। हम जैसे इंसान संगत जी उनको ऐसा फील करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। एक गुरु संगत जी, वो सबसे ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा था, बहुत ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे और अब भी सुनवाते हैं और वो चेहरे भी दिखाते हैं। वो हमारी लाइफ में जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी, आपको लगेगा एक बार सब कुछ उथल पुथल हो गया है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमें सही रास्ते पे लेके जाते हैं। हमारे अराउंड ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। वो हमें चेहरे दिखाते हैं। हमें किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना। हमें किसी के लिए अपने मन में कोई बुरी थॉट्स नहीं लानी है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है। सबको फॉरगिव करना है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन संगत जी, एक ये दिखाना कि कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है, ये गुरु हमें करते हैं। और संगत जी, अगर हमें पता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो गुरुजी उन्हें हमें दूर कर देंगे और हमें भी उस चीज़ को फॉरगिव और फॉरगेट कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो रास्ता गुरु महाराज का बनाया हुआ है और उनका हाथ उन्होंने हमारा पकड़ा हुआ है। जब उस रास्ते पे वो हमें चलाते हैं संगत जी, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने जो लोग ठीक नहीं थे वो लाइफ से बाहर निकाल दिए और ये बताया कि हमें अपना टाइम गुरु महाराज में ही इन्वेस्ट करना है। लोगों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा धोखा ही खाएंगे। संगत जी, हमेशा गुरु महाराज यही बोलते हैं कि जो हम सोशलाइजिंग करते हैं, जो हम मिलते जुलते हैं, वो थोड़ा कम करना चाहिए। बिकॉज़ एक साखी थी, उसमें यही लिखा था, एक वही सुना था कि जो इंसान आपकी आज बढ़ाई कर रहा है, इसी जन्म में वो आपकी बुराई भी करेगा। एंड दैट इज़ ट्रुथ। कि कोई कितना भी हमारे क्लोज़ है और हमारी अच्छाई कर रहा है, इसी जन्म में वो हमारी बुराई भी करेगा। इसलिए अगर हम लोगों में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। लेकिन जो टाइम हम भगवान में इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे साथ खड़ा मिलेगा, वो परमात्मा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग अपनी मासी का भी शेयर करूँगी। संगत जी, शी इज़ अ सिंगल पेरेंट
उनको अपनी डॉटर की शादी करनी थी, बहुत परेशान थी। और गुरु महाराज तो इतने हमारे प्यारे हैं, वो उनके घर एक स्वरूप में आए। संगत जी, वो जब उनके घर गुरु महाराज आ गए तो चीज़ें होने शुरू हो गई। फाइनेंशियली जो वो सोच रही थी सब कैसे होगा, वो कैसे हो गया उनको पता ही नहीं चला। अब ये तो गुरु महाराज जानते हैं कि सब कुछ गुरु महाराज ने कैसे कराया। उनकी ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक की, हर पल उनके अंग संग रहे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो हम संगत को इतना प्यार करते हैं संगत जी, कि हमारे लिए गुरु महाराज ने इस धरती पे भी आए, इस कीचड़ में भी आए। जो गुरु महाराज कहते थे कि कोई भी रेडी नहीं था आने के लिए, मैनू ही आना पिया। संगत जी, वो महाशिव हैं। उन्होंने पहले भी जब समुद्र मंथन हुआ, जब विष निकला तो किसी ने नहीं लिया, उन्होंने अपने गले में रखा। और वो सिर्फ गले में इसलिए रखा क्योंकि अंदर भी सृष्टि है और बाहर भी। और अब भी इस कलयुग में जब कर्मों का भार बढ़ गया तो संगत जी, गुरु महाराज हमारे महाशिव ही आए हमें तारने, इन कर्मों के बोझ से हमें हल्का करने। उनका शुक्राना हर पल का है, हर सांस का है। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सकत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को भी थैंक यू सो मच सत्संग हमारे अपलोड करने के लिए अपने चैनल पर। एंड सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, कल पूर्णिमा थी एंड कल का सत्संग है मेरा ये। और गुरुजी महाराज का सत्संग मुझे रात को मिला कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है, बहुत बड़ा संकट आया था जिसे मैंने टाल दिया है। संगत जी, ये सत्संग मैंने रात को सुना था 10:30-11 बजे के आसपास। और उससे पहले हुआ ये था कि मैं वॉक पे गई अपनी बेटी के साथ। और जब हम जा रहे थे और थोड़ा सा 7:30 बजे का टाइम था, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। और अ, मेरे एक ठोकर लगी, पत्थर था रास्ते में और वो था बिल्कुल किनारे पे। बट वो ऐसा भी नहीं था कि दिखाई ना दे, पर पता नहीं कैसे मैं उस पत्थर की वजह से डिसबैलेंस हुई और मैं गिरी, घुटनों के बल गिरी। और मेरे हाथ में मेरा फ़ोन भी था और मेरी बेटी ने हमारे पेट को भी साथ में लिया हुआ था। तो मतलब ऐसा लगा जैसे सच में गिरी तो मैं ज़रूर, लेकिन संकट जी मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई। पत्थर से ठोकर लगने के बावजूद मैं डिसबैलेंस हुई और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लोहे का एक पार्क है एक्चुअली वहाँ पे। पार्क की साइड हम घूम रहे थे और वहाँ पे पार्क में जैसे होते हैं ना लोहे के चीज़ें बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग टाइप्स की। तो कुछ वो बना हुआ था वहाँ पे, काफ़ी हैवी अच्छा खासा। अगर मेरा सिर उसपे लग सकता था और मेरे घुटने में चोट लग सकती थी या मैं बहुत बुरी तरह गिर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी महाराज ने ही मुझे बहुत-बहुत सँभाला और बिल्कुल एक खरोंच भी नहीं आ रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच मेरे कष्ट को काटने के लिए, मेरे संकट को टालने के लिए। सगा जी, इसी सेम डे जब हम घर से बाहर जा रहे थे उससे पहले मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उन्होंने वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि अ, अपने पापा का नाम बता दो। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुके हैं बहुत पहले ही, सालों पहले। और गुरुजी महाराज ने मुझे एक दिन पहले ही ड्रीम भी दिखाया था कि मेरे पापा जो एज एन एंसेस्टर, वो क्योंकि हमारे एंसेस्टर हो गए हैं। तो मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है संगत जी की वो मेरी बहुत रक्षा करते हैं। और गुरुजी महाराज अक्सर मुझे दिखाते हैं उनके ड्रीम्स। और एक दिन पहले ही मैंने देखा था कि वो बहुत बीमार हैं, अब वो लेटे हुए हैं और
मैंने जैसे ड्रीम में उनको एक चादर उड़ाई और बाहर जैसे घर के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल सा है और वहाँ पे भालू घूम रहे हैं और मैं गेट बंद कर रही हूँ कि पापा को कुछ हो ना जाए, वो अंदर ना आ जाए। लेकिन जैसे मैं गेट बंद कर रही हूँ तो उस गेट में कोई भी लॉक नहीं है, कोई कुंडी नहीं लगी हुई। वो पुराने ज़माने के गेट है, उसमें कोई कुंडी या लॉक नहीं है, सब किसी ने निकाल दिए हैं। इतने में मम्मा आती हैं, माँ आती हैं और वो उस गेट को पता नहीं किसी चीज़ से किसी लोहे के रॉड से किसी चीज़ से उसको बंद करती है। ये मेरा ड्रीम था संगत जी कल का। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने सत्संग में कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो चीज़ें करने मतलब ऐसे उनकी जो फैमिली जो चीज़ें करती रहती है उसके उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब उन्होंने मेरे पापा का नाम पूछा जो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी और मैंने उनको नाम बताने से मना कर दिया। मैंने उनको कोई नाम नहीं बताया क्योंकि मुझे डाउट था कि ये उनके नाम से फिर से कोई न कोई चीज़ें करेंगे और ये चीज़ गुरुजी महाराज ने एकदम मेरे दिमाग में डाली कि नाम नहीं बताना है। वरना पहले के टाइम में मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जिसको जो मुझसे जो कोई जो पूछता था वो मैं फटाफट बता देती थी कि बिल्कुल सही-सही जवाब दे देना, बिल्कुल सच-सच बोल देना। तो लेकिन अब गुरुजी महाराज ने जो ये बदलाव मेरे अंदर लाए हैं और ये जो समझ दी है उसके लिए मैं अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का। थैंक यू सो मच कृपा। और आज थर्सडे है तो गुरुजी महाराज ने कहा था कि 3 थर्सडे अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुकराना करना है। तो उनकी तरफ से भी मैं शुकराना करती हूँ। गुरुजी महाराज जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं अ, वो जिस भी परिस्थिति में हैं, उनको उससे बाहर निकालने के लिए शुकराना और मुझे यकीन है कि आप जो उनके रास्ते बंद हैं, जो उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो उनको एक दिन चीज़ें समझ में आएँगी। उनको वो बहुत बीमार हो गए थे, तो उनको आपने जो न्यू लाइफ़ दी है, उसके लिए भी आपका अनंतम शुकराना। संगत जी उनको डेंगू हो गया था, उनके प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी और गुरुजी महाराज की कृपा से ही वो बहुत जल्दी रिकवर कर पाए। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुकराना। अ, वो गुरुजी महाराज को मेरे सामने तो ऐसे नहीं कि मानते हैं या कुछ भी। लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वो अ, मेरी संगत तो है लेकिन वो सामने दिखाता नहीं है, मानता सामने ऐसे ओपनली नहीं करता है। तो अनंतम शुकराना गुरुजी। और जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी हैं, वो आप बहुत अच्छे से मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सही रास्ते पे उन्हें लेके आ जाएँ और यही मेरी अरदास भी है आपसे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा हम सबकी इतनी-इतनी रक्षा करने के लिए और मुझे इतनी समझ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी जैसे कि कल पूर्णिमा थी और कुछ ना कुछ तो होना ही था क्योंकि वो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो कल फिर से तबीयत खराब हुई मेरी रात को थोड़ा-सा एंड वही उसी टाइप का कोल्ड जो पहले मुझे 1 महीने कंटिन्यू रहा था बिना रीज़न के, वही मुझे कल रात को फिर हुआ हेडेक, कोल्ड। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल बहुत ही जैसे कहते हैं ना अगर 10% होना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज ने बस वो -1% ही मुझे दिया है। तो अनंतम शुकराना गुरुजी, थैंक यू सो मच और जो भी है, जैसा भी है उसे झेलने की, उसे सहने की क्षमता भी आप ही दीजिएगा और आप ही देते हैं। तो जय गुरुजी, शुकराना मेरे गुरुजी। इसके साथ संगत जी सत्संग को मैं भी विराम करती हूँ और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा शर्मा उत्तराखंड देहरादून से अपना सत्संग प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी के चैनल पर सेंड कर रही हूँ और थैंक यू कहना चाहती हूँ उनको मेरा सत्संग हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए। जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे बहुत बड़े-बड़े संकटों को बहुत कम पे टाला। ये सत्संग भी उसी का आप आगे का मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी।
आज फ्राइडे है और शायद मंडे या ट्यूसडे के दिन मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज मिला था, सत्संग में मैंने सुना। 2-3 बार मैंने सेम चीज़ सुनी कि बेटा तेरे ऊपर 2-3 दिन भारी हैं और जो भी नेगेटिविटी कर रहे हैं वो तुम्हारी अपनी फैमिली के हैं। वो तुम्हारे बहुत करीब का है कोई इंसान जो तुम पर बार-बार चीज़ें कर रहा है और संगत जी पता सब है लेकिन बात वही है कि हम गुरुजी की संगत है और हम किसी को कुछ ऐसा नहीं कह सकते या हमारे पास सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास सबूत भी नहीं है। संगत जी मैंने अपने पिछले बहुत सारे सालों में जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी या गुरुजी ने जब तक मुझे अपने चरणों में नहीं अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में आप को गुरुजी को नहीं जानती थी जब तक मैंने हमेशा से ईश्वर से माता रानी से हमेशा एक ही प्रार्थना करी कि माँ मुझे कोई ना कोई प्रूफ दीजिए जो मैं सोच रही हूँ वो सही है जो आप मुझे बता रहे हैं संगत जी सालों से लगभग 8-9 सालों से कुछ ऐसा मेरी लाइफ में होना शुरू हुआ जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था मतलब बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअली मेरी लाइफ में घटती चली गई और बहुत सारी चीज़ें छूटती चली गई। जो 3D वर्ल्ड के जो रिश्ते थे, जो भी लोग थे जिन्हें मैं बहुत अपना समझती थी, चाहे वो मेरे भाई-बहन, माँ-बाप या इवन कई बार ऐसा फ़ील हुआ बच्चे या हस्बैंड कोई भी मतलब हर रिश्ते की असलियत ना जैसे भगवान ने मेरे सामने लाके रख दी। और वो कहते हैं ना कि एक टाइम पे आपको एहसास होता है कि आपका आपके ईश्वर के सिवा, आपके गुरु के अपने आपके ईश्वर के सिवा आपका कोई भी नहीं है। और ये टाइम मेरी लाइफ में 6-7 साल पहले से ही शुरू हो गया था। मैं जब छोटी थी ना संगत जी, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, जब मैंने जाना कि ईश्वर क्या होता है या जब से मुझे इस चीज़ की समझ आई थी, तभी से मैंने शिव जी और माता पार्वती और शिव जी को ही मतलब हमेशा से पूजा। मेरा उनमें बहुत ज़्यादा अ, मतलब उनकी जो अर्धनारीश्वर की जो उनकी मूर्ति होती थी या पोस्टर होते थे, वो मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते थे। मतलब ऐसा लगता था उन्हें देखकर बहुत मेस्मराइज़ होना, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। अ, मैं जानती हूँ गुरुजी की महाराज के इस संगत परिवार में बहुत लोग होंगे जो इस जर्नी का पार्ट हैं और वो गुरुजी महाराज ये मैसेज वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देंगे। वो जो भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आज मैं जो भी बोल रही हूँ वो उन्हीं की रज़ा है, वो जो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। तो संगत जी मैंने हमेशा कभी नहीं जाना था कि मतलब क्या लाइफ़ में हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अब खराब हुई मेरी लाइफ़ में तब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। ये बहुत लेट था, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोग की असली चीज़ें समझ में आईं। लेकिन एट द एंड सब कुछ ये समझ में आया कि ये सब कुछ एक प्लान है, ईश्वर का ही प्लान है। और वो जो कुछ कर रहे हैं, वो जो कुछ हमारी लाइफ़ में हो रहा है, वो सब उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। संगत जी, मैं एक ऐसी इंसान हुआ करती थी जो हर बात पे इमोशनल मतलब लोगों से इतना ज़्यादा अटैच्ड रहती थी अपने रिश्तों में इतना ज़्यादा अटैच्ड रहती थी, चाहे वो माता-पिता हैं, चाहे वो भाई-बहन हैं, चाहे बच्चे हैं, हस्बैंड है, मतलब सबके लिए अपने बारे में नहीं सोचना, खुद को प्रायोरिटी नहीं देना, अपना ध्यान नहीं रखना, अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना है फैमिली के लिए करना है। चाहे वो मैं मतलब चाहे तबीयत खराब है, चाहे मर रही हूँ, चाहे जी रही हूँ, लेकिन अगर फैमिली के लिए बात है तो मतलब कुछ नहीं है, फिर तो अपना कुछ नहीं देखना। मैं ऐसी थी। बट गुरुजी महाराज ने कहीं न कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया और मतलब जिन लोगों को मैंने हमेशा अपना समझा, जिन लोगों के लिए मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया जिसे कहना चाहिए ना चाहे वो पैसा था, चाहे शरीर से, चाहे मतलब मन से, प्यार से, केयर करना, सब कुछ एनी एवरीथिंग जो एक फीमेल कर सकती है ना, मैंने सब किया। एंड एट द एंड रिजल्ट क्या रहा? शून्य। क्योंकि ईश्वर हमें यही तो सिखाना चाहते हैं ना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम इन रिश्तों में मत उलझो, तुम्हारा काम कुछ और है, तुम आए कुछ और करने के लिए आए हो। और हम इसी चीज़ में उलझे इन्हीं लोगों में जो हमारे चारों ओर हैं, हम इन्हीं में उलझे रह जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा कुछ और मकसद है और ये जो लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, वो कहीं न कहीं हमें अपने उस मकसद से जोड़ने आती हैं। मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज किसके लिए ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहे हैं क्योंकि ये मुझे सच में नहीं कहना था। बट वही बात है हम कहते हैं रिकॉर्ड वही करते हैं जो गुरुजी महाराज की रज़ा होती है। तो ये इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी अगर ये सेवा मुझसे ले रहे हैं तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
मैं बस यही कहना चाहूँगी संगत जी कि आपके आस-पास जो भी लोग हैं, मैं नहीं जानती उनका रिश्ता आपसे किस तरह का है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ करके भी सबके लिए सब कुछ करके भी आप अकेले हैं, तो यकीन मानिए कि आपका मकसद कुछ और है। आपको भेजा किसी और काम के लिए गया है और डेफ़िनेटली ईश्वर आपको उस रास्ते पे मोड़ देंगे, भले ही मुश्किलें आएँगी, क्योंकि हम लोग 3D माइंडसेट से जीते हैं, उसी तरह सोचते हैं और हम दुनिया की परवाह ज़्यादा करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, ये अच्छा बोलेगा, वो बुरा, ऐसे करेंगे तो अच्छे कहलाएँगे, ऐसे करेंगे तो बुरे कहलाएँगे। संगत जी, हकीकत ये है कि अच्छा-बुरा कुछ नहीं है, मेन काम है कि अपने कर्म अच्छे रखना और अपने उस मकसद को पूरा करना जिसके लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर के दिखाए रास्ते पे जाके ही संभव है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी जर्नी क्या थी, क्या है और क्या होने वाली है। कुछ भी नहीं जानते हैं हम रियल में तो। अम, और गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ लिया, वरना शायद संभव ही नहीं था। हो ही नहीं सकता था कि शायद मैं इस जर्नी को कभी पूरा कर पाती, या ये उम्मीद भी मुझे होती कि शायद हाँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पा रही हूँ। तो ये एहसास भी उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चल के मिला है। और ऐसा नहीं है कि गलतियाँ गलतियाँ बहुत होती हैं, दिन-रात हज़ारों गलतियाँ मैं करती हूँ और हज़ारों माफ़ियाँ भी माँगती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। लेकिन वो भोले भंडारी हैं ना, वो हमेशा माफ़ करते हैं और बेटियों को तो वो हमेशा ही माफ़ कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी हर गलती को माफ़ करने के लिए और मुझे हमेशा-हमेशा सही रास्ते पे दिखाने के लिए। जैसे ये वक़्त गुज़रता जा रहा है, मैं अपने आप को आपके और ज़्यादा करीब महसूस कर पा रही हूँ। संगत जी, पूरा दिन में सुबह से लेके रात तक हज़ारों बार गुरुजी महाराज की हर काम में मुझे गाइडेंस मिलती है। मतलब अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है, एक इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि अब ये करना है, अब ऐसे करना है। दिन के अगर हज़ारों काम हैं, तो उन हज़ारों चीज़ों में गुरुजी महाराज हमेशा-हमेशा आपके साथ हैं। हर पल आपको रास्ता दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो आपका 3D वर्ल्ड हो या आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, जहाँ पे आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है, जहाँ पे आपको अपना मकसद पूरा करना है। गुरुजी महाराज अपने साथ आपको ले जाके आपकी वो जर्नी भी पूरी करा देंगे, वो आपका मकसद भी पूरा कराएँगे और उन्हें जो कराना है आपसे, जिसके लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, वो काम भी वो ज़रूर पूरा करा देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गुरुजी महाराज ने ये मेरा ही जवाब था, जो मुझसे ही कहलवा दिया है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अ, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि गुरुजी महाराज की रहमतें इतनी हैं, बहुत ज़्यादा। हर पल, हर क्षण वो अपने होने का एहसास तो कराते ही हैं और हर संकट को काट रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों से बचा रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेज़ ऐसे दे रहे हैं, इतने साइकिक अटैक्स इतने ज़्यादा होते हैं दिन-रात, सुबह से शाम तक, मतलब ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज ने सच में अपनी, कहते हैं ना कि वो गोदी में उठा रखा है, बिल्कुल बचा के ऐसे रखा हुआ है उन्होंने, जैसे तूफ़ानों में कोई दिए की लौ को बचा के रखता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ये सब सत्संग में रिकॉर्ड करवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अभी के लिए सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ, प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, अपने श्री चरणों से लगाने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। तुम्हारी बंदगी के काबिल मेरी इबादत तो नहीं, तुम्हारी बंदगी के काबिल मेरी तो इबादत तो नहीं, फिर भी तुमने मुझे नवाजा है, ये भी कुछ कम नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी इतनी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी के सत्संग शेयर कर
शेयर कर सकें। उन मतलब हम इतनी भक्ति भाव में नहीं रहते, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज जो हैं अपने सानिध्य में रह के, अपने श्री चरणों में रह के हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, हमें कष्टों से निकाल रहे हैं, और जो भी संकट आते हैं उन संकट को सत्संग के माध्यम से दूर करते हैं। और हमेशा वो यही कहते हैं कि पुत्र अच्छा सोचा करो सबके लिए, किसी के लिए भी माड़ा मत सोचा करो। तेरे मन में किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी ने तेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, उसे मैं अपने आप देख लूंगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर गुरु महाराज जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। गुरु जी कहते हैं धन दौलत गाड़ी सब देवांगा, तेनू बस दिल नाल शुक्राना किता कर, तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी ने घर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, और बहुत बहुत कल्याण कर रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग दिल से शेयर करूं, ताकि ये सत्संग बाकी संगत तक और हमारे गुरु जी महाराज जी तक पहुंचे। अनंतम 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 शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पढ़ने का मतलब है कि तेरे किस्मत का इशारा, ये किस्मत का इशारा है कि तेरी मेहनत अब तुझे अमीरों में बदल देगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तेरे गुरु जी कहते हैं तेरे घर खुशियों से भरने वाला है, हर दिन सेलिब्रेशन होगा, एक एक कर कर शुक्राना शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु ये सब तो गुरु जी महाराज ही सत्संग शेयर करवा सकते हैं, और गुरु जी ने स्पष्ट कह दिया एक एक करके कर। जैसे कि गुरु जी ने कहा है कि तुझे ज्यादा से ज्यादा शुक्राना करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू खर्च करी जा, किसी तो मंगण दी लोड़ नहीं है। अच्छा टाइम बहुत जल्दी तेरे जिंदगी विच आने वाला है, जदों लोग की तेरी तारीफ करते हैं और वही तेरा हाथ पकड़ने आएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, जैसे गुरु जी ने बोला कि तू खर्च करी जा, तुझे किसी से मांगने की लोड़ नहीं है। कल मैं किसी बात के लिए अपने एक सर से कुछ पैसे उधार ले रही थी, तो हाँ इंटरव्यू के लिए पैसे उधार ले रही थी, तो मुझे लगा था कि मेरे पास पैसे तो है नहीं। मैंने बोला सर आप मुझे पैसे दे दो, फिर जैसे मेरे को मिलेंगे मैं आपको दे दूंगी। तो उन्होंने तुरंत पेटीएम कर दिए। कि जैसे गुरु जी ने जैसे ये मैसेज संगत जी मुझे भेजा, और मैंने तुरंत वो पैसे वापस कर दिए, क्योंकि गुरु जी ने साफ मना करा कि तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तू खर्च करे जा, तू खर्च करने वाली बन, तू किसी से मांग मत। ऐसा टाइम बहुत जल्दी आने वाला है कि तू लोगों को उधार देगी और लोग तेरी तारीफें करेंगे कि तू किसी से पैसों के लिए नहीं जुड़ी। और संगत जी और गुरु जी की कृपा से ऐसे काफी लोग हैं जो मेरी इस बात पे तारीफ करते हैं कि मैं कभी भी पैसों के पीछे मैं किसी से ऐसे मतलब काम नहीं करती, किसी के साथ बिल्कुल ईमानदारी से काम, सिर्फ काम की निष्ठा होती है मेरे मन में, और किसी चीज की लालसा नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से 2 पैसे का काम बने तो 1 पैसा उसके खाते में जाए और 1 पैसा मेरे खाते में आए। और मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी सब काम तो आप ही ने करना है, बस आप हमें जहाँ जो रास्ता दिखाओगे हम उसी रास्ते चलेंगे, बस हमें गलत लोगों के संगत में आप मत जाने देना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सहारा जहाँ जिनकी शरण में नमन हो, सारा जहां जिनकी शरण में हो, माफ करना संगत जी, सारा जहां जिनकी शरण में हो में नमन है करे, वो सिर्फ गुरु जी के चरण हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी हमारे कहते हैं ना सच्ची शरण गुरु जी के चरण, जो हमारी सच्ची श्रद्धा जो होती है वो गुरु जी के श्री चरणों में, क्योंकि हमारा मोक्ष का द्वार भी गुरु जी के चरण है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं पुत्र हार मत मान, तेरी किस्मत आज नहीं तो कल जरूर पलटेगी, सब अच्छा होगा, तेरे हर एक आह और आंसू गिन रहा हूँ, बस तू शुक्राना करता रहे, चमत्कार तेरे दरवाजे तक पहुंच रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी रोज तेरी बातें सुन रहा हूँ, आज तू सुन ले, मैं तेरा साथ और तेरा हाथ कभी नहीं छड़ूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी कभी कभी दिमाग में आ जाता है ना
कि हमें लाइफ में इतनी फाइनेंशियली दिक्कत होती है या फिर कोई हमें नहीं समझ रहा होता है, तो मैं कहती हूँ कभी, वैसे मैं संगत जी कभी गुरुजी से कोई डिमांड नहीं करती, कुछ नहीं। मैं गुरुजी से बस यही कहती हूँ कि गुरुजी कब वो दिन आएगा कि जब मेरी भी किस्मत पलटेगी। तो गुरुजी कहते हैं कि जल्दी वो दिन भी आने वाला है। और क्योंकि कभी कभी ना ऐसे इमोशनल हो जाती, तो गुरुजी ने ये इसका भी जवाब दे दिया कि तेरे आंसू गिन रहा हूं मैं, बहुत जल्दी तेरे दरवाजे तक चमत्कार पहुंचने वाला है, बस तू शुक्राने की सेवा ऐसे ही जारी रखियो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी मैं हमेशा यही कहती हूँ गुरु जी महाराज जी से कि कोई मेरे साथ हो ना हो, आप तो हो ना मेरे साथ। तो गुरु जी ने उसका भी आंसर दिया है कि मैं सुन ले, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ और हमेशा था और हमेशा रहूंगा, मैं तेरा हाथ कभी भी नहीं छड़ूंगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। कभी कभी टेंशन हो जाती संगत जी, क्योंकि जॉब नहीं है, फिर भी गुरु जी बगैर जॉब के खर्चा चला रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते घबराएं नहीं आंटी, सब संभाल लूंगा, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर देता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी इतना प्यार, इतना विश्वास हो गया गुरु जी पे कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आए ना, तो अब ये कहते हैं कि गुरु जी हैं। गुरु जी हमेशा यही कहते हैं ना कि कभी संकट आए तो ये मत बोलो कि गुरु जी संकट है, संकट को बोलो कि हमारे सर पे गुरु जी हैं। क्योंकि जहाँ गुरु जी का हाथ जिस संगत के सर पे होगा तो संकट अपने आप भाग जाएगा। संगत जी मेरी लाइफ को जैसे गुरु जी ने इतना चेंज करके रख दिया, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे साथ कितने मिरेकल हुए। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, साक्षात मेट्रो में भी दर्शन दिए, और बहुत सी चीजें मेरे साथ ऐसे हुई संगत जी मेरे ड्रीम में कि जो अब मैं अगर शेयर भी करूँ ना तो वो कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं कैसे बादलों में जा रही हूँ, और बादलों में जाके पहले मुझे गणेश जी दिखते हैं, फिर और ऊपर जाती हूँ तो मुझे वाइट से भगवान भोले दिखते हैं बैठे हुए, बस मैं उनके आगे बैठी हुई हूँ, उन्हें देखे जा रही हूँ। और वो उन्होंने कुछ बोला, वो मेरे को समझ में नहीं आया, बस मैं मंद मुंद होके, मतलब कैसे ना मन बुद्धि हो जाती है, बिल्कुल ही सुध बुध खो जाती, सुध बुध खो के ऐसे बैठी हूँ गुरु जी के आगे, भोले बाबा के आगे, गुरु जी के आगे। संगत जी मेरे ना ऐसे क्या कहते हैं शब्द नहीं हो रहे कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए गुरु जी महाराज जी के, कि उन्होंने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी। देखिए अभी भी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो तेरे साथ साथ, और हमेशा गुरु जी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी कहते हैं पुत्र दिल नाल शुक्राना किता कर, जो दिल से शुक्राना शेयर करते हैं ना संगत जी, गुरु जी कहते हैं वो मेरे तक पहुंचता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतनी कृपा बरसाने के लिए, इतना खुश रखने के लिए कि मैं संगत जी मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूँ उतना कम है। ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं छोटे छोटे में सत्संग शेयर किया करो जिससे सभी संगत का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।